लखीमपुर खीरी। दोस्तों, जिस तरह से आप 2 दिन से यानी कल से रविवार से लखीमपुर खीरी का मैटर देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने सच्चाई जानी कि क्यों हुआ मैटर? क्या वजह है कि ये पूरा का पूरा जो लखीमपुर खीरी में एक कांड हुआ, क्या वजह थी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसान विरोधी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। किसान हम लोग को खाना देता है, जिसका कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं चुका सकते असली किसानों का। लेकिन जो तथाकथित किसान हैं उनको हम कुछ भी नहीं समझते, ये भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी को, उत्तर प्रदेश इस समय राजनीतिक पर्यटन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर किसी को भी राजनीति करनी है तो उत्तर प्रदेश चला जाए और वहां पर आपको राजनीति करने के भरपूर मौके मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे ये भी आज आप जान लीजिए। कल से कहा जा रहा है कि गाड़ी चढ़ा दी गई, गाड़ी चढ़ा दी गई, लेकिन आपने सच्चाई नहीं जानी, और ये सच्चाई मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, लखीमपुर खीरी के पास यानी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है तिकुनिया। तिकुनिया का सारा मैटर है, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे पर आरोप है कि उसने गाड़ी चढ़ाई। अगर टेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है तो उसको सजा दीजिए, फांसी दीजिए, कुछ भी कीजिए, हम उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसने अपराध किया। अगर टेनी के बेटे ने गाड़ी नहीं चढ़ाई है तो क्या हुआ है ये भी आज आप जान लीजिए। दोस्तों, इस समय आप मेरी स्क्रीन पर 3 फोटोज देख रहे हैं, 3 स्क्रीनशॉट्स हैं। आप देखिए, ये सरदार जी क्या है आप ये समझिए। ये किसका पोस्टर लगा हुआ है इस टी शर्ट पर? किसका पोस्टर लगा हुआ? भिंडरावाला। भिंडरावाला आप जानते हैं ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार जब चलाया गया था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, वही भिंडरावाला जिसको खालिस्तानी आतंकवादी कहा जाता है, उसका पोस्टर टी शर्ट में क्या कर रहा है? किसान है अगर तो भिंडरावाले का पोस्टर क्यों क्या कर रहा है? टी शर्ट के पीछे भिंडरावाला का नाम क्यों लिखा हुआ है? अगर किसान लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो भिंडरावाले की वहां एंट्री क्यों हो रही है? आपको मीडिया ने बताया? नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया अभी नहीं बता रहा। जो मीडिया एनसीबी मैटर को कवर कर रहा था मुंबई में, वो मीडिया अचानक लखीमपुर खीरी में क्यों कूद पड़ा? इतना बड़ा टीआरपी का खेल छोड़कर लखीमपुर खीरी में कूद पड़ा, क्या मैटर है? आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से खालिस्तानी समर्थक कि ये एक आदमी को मार मार के पीट रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी हिंसा में 9 लोगों की मृत्यु हुई है। कहा जाता है कि उसमें 3 किसान हैं और 5 बीजेपी कार्यकर्ता हैं और 1 पत्रकार है। अब आप समझ लीजिए, 9 लोगों की मृत्यु हुई है इस पूरी की पूरी हिंसा में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी जान लीजिए, और ये कह रहा है पेपर दैनिक जागरण। दैनिक जागरण आप देख रहे हैं, दैनिक जागरण देश का सबसे बड़ा अखबार है जिसको करोड़ों लोग पढ़ते हैं। दैनिक जागरण ने क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में अराजक किसानों का उपद्रव, 6 की जान चली गई। ये दैनिक जागरण लिख रहा है। अब दैनिक जागरण के खिलाफ ट्विटर में एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, गोदी मीडिया दैनिक जागरण। क्यों? दैनिक जागरण ने अगर सच्चाई बता दी तो उसको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा। जियो न्यूज ने अगर सच्चाई बता दी तो उसको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा। अगर सच्चाई सामने लाई जाएगी तो उसको गोदी मीडिया का टैग उसके ऊपर ठोक दिया जाएगा। अगर अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने ये गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई है तो उसके ऊपर केस होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। अगर नहीं चढ़ाई है तो कौन है इसके पीछे, ये भी आपको जानने की जरूरत है। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जरूरी भी है। इस समय आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गाड़ी जा रही है नेताजी की। नेताजी है कोई, गाड़ी में कौन बैठा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, काफिले को रोका जा रहा है खालिस्तानियों के द्वारा, और रोका जा रहा है और गाड़ी पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने का क्या यही तरीका है कि कोई भी नेता जा रहा है, कोई भी जा रहा है, आम आदमी, उसके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे? अगर आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो आप डंडे बरसाएंगे? अगर आप कानून की बात करते हैं कि कानून हटा दीजिए, तीनों काले कानून, तो आप कानून की तरह से हटाना चाहते हैं ना, संसद भवन में जाकर उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं, और आप डंडे बरसा के काले कानून वापस करवा लेंगे। यही है हमारी डेमोक्रेसी, यही है हमारी देश के, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। आप देखिए इस समय स्क्रीन पर ये गाड़ी को रोका जा रहा है, ये देखिए गाड़ी में आग लगा दी जाती है इस विरोध प्रदर्शन में। आप देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, किस तरह से युवक को मार मार के पीट दिया जाता है। बीजेपी का कार्यकर्ता है तो क्या किसी का आदमी नहीं है?
किसी के घर का बच्चा नहीं है वो। बीजेपी का कार्यकर्ता तो मार दिया जाएगा, कूट दिया जाएगा, काट डाला जाएगा। अगर मैं ऐसी बात कह रहूंगा तो मुझे कहेंगे गोदी मीडिया वाला है। अगर किसी को ऐसे मारा जा रहा है, अगर हम इसको बता रहे हैं तो हमें गोदी मीडिया कहा जाएगा। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई आपके सामने आनी जरूरी है। अगर आपके सामने सच्चाई नहीं आएगी तो आप एक तरफ देख रहे हैं, दूसरे तरफ भी तो आप देखिए, आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि मीडिया इस समय इन फुटेज को नहीं दिखा रहा है आपको। आपने देखा कोई फुटेज नहीं दिखा। सोशल मीडिया में भर भर के ये पड़ा हुआ है, भर भर के आप देखिए ट्विटर में जाके ट्रेंड कर रहा है खालिस्तानी, और दिखाया जा रहा है। और अगर दिखाया जा रहा है तो उसको मीडिया क्यों नहीं चला रहा है? एनसीबी में शाहरुख खान के बेटे ने ड्रग लिया है, उसको टीआरपी के लिए खूब चलाया जाएगा, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यही हमारे देश का दोहरा चरित्र है। इसको लेकर अब क्या हो रहा है ये भी राजनीतिक देख लीजिए, राजनीतिक सफर देखिए। प्रियंका गांधी रात को लखनऊ पहुंच जाती है, दिल्ली छोड़कर लखनऊ। 5 घंटे तक पुलिस के साथ इनके कहते नहीं हमारे गांव में छुपन छुपाई चल रही है। प्रियंका गांधी छुप रही हैं और कैसे भी करके लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहती हैं, और पुलिस ढूंढ रही है। अखिलेश यादव धरने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव है ना। आपको पता है कि 5 महीने बाद चुनाव है, और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया है लखीमपुर खीरी, और इसको भजा लेंगे। क्योंकि 9 लोगों की मृत्यु हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 लोगों की मृत्यु से कोई फर्क है, क्योंकि लाशों पर राजनीति इस समय किस तरह हो रही है ये भी आप जान लीजिए। सतीश मिश्रा आप इस समय देख रहे हैं, सतीश मिश्रा बीजेपी के बीएसपी के नेता हैं, और इस समय आप देख रहे हैं, ये भी जानने के लिए आतुर हो रहे हैं। और इधर देखिए राकेश टिकैत, चंद्रशेखर रावण आप देख रहे हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष राकेश टिकैत सबसे पहले बयान देते हैं और लखीमपुर खीरी निकल जाते हैं कि हमारे किसान भाइयों को मारा गया। लेकिन अगर राकेश टिकैत से ये पूछे कि ये क्या हुआ है, राकेश टिकैत कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पता है अगर इस पर बोलेंगे तो खालिस्तानी आतंकवादी निकलेंगे, और खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। अगर बोल दिया तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि समर्थन तो उसी का है ना, समर्थन तो उसी का है। इसीलिए तो ये भीड़ बैठी हुई है, आप देख रहे हैं। 11 महीने से दिल्ली की बॉर्डर्स जाम है। दिल्ली में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप ऐसे किसी भी रोड को जाम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सच्चाई आपको जानना बेहद जरूरी थी। अगर आप ये सच्चाई नहीं जानेंगे कि वहां पर अगर लखीमपुर खीरी का अगर आप मैटर समझने की कोशिश करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था लखीमपुर खीरी के एक गांव में, जो तिकुनिया के पास है, बनवीरपुर नाम का एक गांव है, जहां पर दौरा था। और वहां पर तिकुनिया पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये किसान आप देख लीजिए, ये तिकुनिया के पास। जब पता चला कि केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है उस गांव में, तो ये लोग उधर की ओर कूच करते हैं। उनके हेलीपैड में जो बनाया गया था, जहां पर हेलीकॉप्टर जो वहां से आ रहा था लैंड करने वाला, उसको कैप्चर कर लेते, जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य बाई रोड लखनऊ टू लखीमपुर खीरी जाते हैं। अब आप समझ लीजिए। और तिकुनिया और बनवीरपुर के मोड़ पर ये लोग इंतजार करते हैं कि हम काले झंडे दिखाएंगे, डंडों से पिटाई करेंगे। और इस समय डंडों से पिटाई क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि किसी नेता की गाड़ी जा रही है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य है या कोई कौन नेता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस गाड़ी पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो ये है हमारे देश की डेमोक्रेसी। अगर हम आपका कहना नहीं मानेंगे तो हम आपको डंडों से मारेंगे, आपकी गाड़ी को तोड़ देंगे। और दूसरी बात, मैं किसान विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है, जो ओरिजिनल किसान है, जो खेत पर हल चलाकर हमें खाना देता है, हमारे परिवार को चलाता है। हम राजनीतिक किसानों के समर्थक बिल्कुल भी नहीं। आपको राजनीति करनी है, रोड पर आइए, राजनीति करिए, और हम आपको कवर करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। लेकिन किसान का चोला ओढ़कर आप अगर राजनीति करेंगे तो हम आपको एक्सपोज करेंगे, और एक्सपोज करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये किसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक आम आदमी को मार दिया जाए, ऐसे पीट पीट के 5 लोगों को मृत्यु दंड दे दिया जाए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देश की डेमोक्रेसी के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और मीडिया का भी फर्ज बनता है कि इसको भी दिखाए। अगर उसको दिखा रहा है कि लाठी से पीटा गया, अगर गाड़ी चढ़ाई गई, अगर उसके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, तो फांसी दे दो, क्योंकि उसने किसी की जान ली है। और अगर इस तरह भी किया गया है तो उसको भी दिखाया जाना चाहिए। यह भी देश के सामने आने की जरूरत है। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैटर है। आप देख लीजिए, नवभारत टाइम्स ने पूरी की पूरी खबर छापी। आप जाकर वहां पर भी देख सकते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली, क्योंकि गाड़ी से नवभारत टाइम्स ने लिखा है, आप उसके आर्टिकल्स पढ़ लीजिए जाके, कि गाड़ी से टक्कर लगी थी, जिसके बाद इस सारा का सारा बवाल तैयार हुआ है। और कहा गया है कि गाड़ी से रौंद दिया गया। आप नवभारत टाइम्स का आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं,
क्योंकि ये क्षेत्रीय है, ये क्षेत्र में उनके रिपोर्टर्स होते हैं, वो पता करते हैं। नेशनल मीडिया वहां पर तब नहीं थी, वहां पर क्या हुआ था। तो दोस्तों देखते रहिए द न्यूज़पेपर, सच्चाई देखिए, किसी की भी हो सच्चाई आपके सामने आनी चाहिए। दोस्तों मैं हूं राजवीर शाह, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जय हिंद।